हेलो दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस और टारगेट्स की वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट्स दिए थे, उसमें से दो ही अचीव हुए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था सॉरी। तो बैंक निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दी नहीं प्रॉपर, इसके लिए वो वहां से ही देखो, एक बार दो बार तीन बार यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई है। और आप अगर देखेंगे गौर से तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो डब्ल्यू पैटर्न को जैसे ही इसने ब्रेक किया तो एक बहुत अच्छी बड़ी मूव हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट से 300 पॉइंट्स की, यस, ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट्स की मूव हमें यहाँ पे मिली। तो वो बहुत ही अच्छी मूव थी ये। और ये लेवल्स जब बैंक निफ्टी एक्चुअल में स्टार्ट होती है ट्रेडिंग में, तो बहुत सारे लेवल्स बनाती है और उसी लेवल से बहुत बार रिएक्ट करती है। और ये जो लेवल्स हम बनाते हैं, ये पिछली बार जिसे जैसे लेवल्स बने हैं, उसके हिसाब से ये बनाए हुए लेवल्स है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमें सिर्फ दो या तीन ही टारगेट मिले क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक जोन बना था, तो यहाँ से देखो, यहाँ से वापस रिएक्ट करके यहाँ तक आई। तो ये एक अच्छा जोन बना था, देखो यहाँ से वापस रिएक्ट करके वो यहाँ पे आई। तो वो जोन जब बैंक निफ्टी एक्चुअल में लाइव ट्रेडिंग होती है तब बहुत सारे जोन्स बनते हैं और वो वहां से ये बैंक निफ्टी मूव होती है। तो देख लेते हैं हम हमारा बैंक निफ्टी हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल से, क्या क्या इंपॉर्टेंट जोन से क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट तो अभी निगेटिव है, तो हमारी शायद से गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, शायद से, आई डोंट नो, बट शायद से गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। तो हमें किस टारगेट्स को देखने और कैसे हमें उसको अचीव करने हैं, तो देख लीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन मान लो 100 पॉइंट्स ओपन होता है, यहाँ पे हमारा इसके नीचे हमारी फर्स्ट कैंडल क्लोज होती है 39,110। तो आप क्या कीजिए, जैसे ही इसके नीचे क्लोज होती है ना, आप 39,100 का एक पी बाय कर सकते हैं, 39,100 का। अब 39,100 इसके लिए कि ये एट द मनी रहेगा या इन द मनी रहेगा, तो आपको वो मूव बहुत फास्ट देगा। तो आप जैसे इसके नीचे क्लोज होते हैं, आप इस टारगेट के लिए जा सकते हैं, फिर थर्ड टारगेट के लिए, फोर्थ, सॉरी ये फोर्थ है, फोर्थ टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। जैसे जैसे जो जो टारगेट दिए है ना दोस्तों, अगर उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से क्लोज करती है, हमारी कैंडल बहुत अच्छे से क्लोज करके, अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे उसने क्लोजिंग देखो किया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल लेके सपोर्ट लेके वो वापस ऊपर गई। तो बहुत अच्छे से अगर क्लोज करती है हमारी कैंडल और दूसरी उसके नीचे निकलती है, तो हम वहाँ पे तुरंत उस 38,800 का एक पी बाय करके नीचे जा सकते हैं। अभी आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पे टारगेट आ गया, यहाँ पे आप सेल कर दीजिए। जैसे इसके नीचे कैंडल आती है, आप 38,000 का पी बाय कीजिए। उसके बाद जैसे इसके नीचे आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे सेल कीजिए, यहाँ पे वापस 38। मतलब ये आप बहुत अच्छे से टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है, उधर से अगर नीचे रिएक्ट होती है। अभी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस वो ऊपर जा रही है, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ तक आपको कुछ टारगेट मिल रहा है, बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रही है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से वापस यहाँ पे आए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपके कॉस्ट, जो आपने कॉस्ट पे बाय किया था उसी कॉस्ट पे आ जाएगी, तो आपने जो टाइम दिया है वो यूजलेस हो जाएगा। तो हर एक टारगेट के बाद सेल कीजिए, अगेन बाय कीजिए, अगेन सेल कीजिए। तो ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कुछ प्रॉफिट बना के जाएंगे। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे गैप डाउन ओपनिंग होती है, फर्स्ट टारगेट हमारा समझिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर यहाँ पे आती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है 5 मिनट्स की कैंडल, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 5 मिनट्स कैंडल देखना है, 5 मिनट्स की कैंडल देखना है। तो फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट है हमारा 38,020, थर्ड है हमारा 38,940, फोर्थ है हमारा 38,830, फिफ्थ है हमारा 38,740, सिक्स है हमारा 38,570, सेवेंथ है हमारा 38,470, और एट टारगेट है 38,310।
तो ये हमारे 8 टारगेट दिए हुए हैं। जैसे ही हर एक टारगेट के नीचे क्लोज होती है, आपको वहां पे पी बाय करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इसमें आपको कुछ ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाने, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। आपको सिर्फ डेटा देखना है, और उस हर एक के हिसाब से, या जैसे क्लोज होती है आप हर एक टारगेट अचीव कर लीजिए। जैसे अभी गैप अप ओपनिंग होती है, और हमारे लेट्स से फर्स्ट टारगेट है हमारा, उसके ऊपर अगर क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ट्रेड करेंगे। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 39,460 टू 39,570, ये जो ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स का जो जोन है ना, वो नो ट्रेड जोन। आप यहाँ पे कुछ ट्रेड मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत सारे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स, ये जो रहते हैं ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ये इसी राउंड नंबर के आसपास रहते हैं। तो यहाँ से बहुत बार चांसेस रहते हैं यहाँ से सडनली फॉल हो जाए या सडनली अप हो जाए। तो ये एक बार क्रॉस हो जाए ना दोस्तों, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो जैसे क्रॉस होता है, ये हमारा 39,600 का एक छोटा सा टारगेट रहेगा। उसके बाद ये देखिए 39,670, एक अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 39,670। जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे ना दोस्तों, तो हम फोर्थ टारगेट के लिए जा सकते हैं 39,720, फिफ्थ टारगेट के लिए 39,850, सिक्स टारगेट 39,940। अगेन उसके बाद ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा 39,962, 40,070, ये हमारा अगेन एक नो ट्रेड जोन रहेगा। जैसे हम इसके ऊपर निकलते हैं दोस्तों, तो आप 40,160 और 40,460, ये जो आपने टारगेट से ये देख सकते हैं। और आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हमारी 5 मिनट्स का चार्ट रहे, 5 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, बस आपको अगले टारगेट के लिए जाना है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम देखेंगे निफ्टी। निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी भी दोस्तों देखिए इसी पॉइंट्स में, मतलब ज्यादा कुछ मूवमेंट दिया नहीं, सिर्फ हमें दो ही टारगेट मिले निफ्टी में भी। तो निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ था, कुछ ज्यादा गैप टर्न नहीं होता, नहीं हुआ था, और जैसे उसी रेंज में घूम रहा था वो। तो अभी मैंने जैसे आपको बोला कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो अभी निगेटिव दिख रहे हैं। तो मान लीजिए हमारी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है फर्स्ट कैंडल, तो आप इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। लाइक 17,280 हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो हमारा टारगेट सेकंड रहेगा 17,220, थर्ड टारगेट रहेगा 17,180, फोर्थ रहेगा 17,120, फिफ्थ रहेगा 17,071, सिक्स टारगेट रहेगा 17,000, सेवन टारगेट रहेगा 16,920, और एट टारगेट रहेगा 16,810। अभी अगर इतना फॉल होता है तो हम ये सारे टारगेट दे सकते हैं, नहीं तो एक दिन में निफ्टी हार्डली 200 300 400 पॉइंट मूव हो रही है, उससे ज्यादा मूव नहीं हो रही लास्ट फ्यू डेज से। वैसे ही अगर हम अप साइड जाते हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, गैप अप होने के बाद या फ्लैट फ्लैट ओपन होने के बाद, जैसे 5 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 17,410, थर्ड टारगेट रहेगा 17,450, फोर्थ रहेगा 17,495, फिफ्थ रहेगा 17,560, सिक्स रहेगा 17,620, और सेवन टारगेट रहेगा 17,710। तो ये कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं दोस्तों। आप ये टारगेट थोड़ा देख लीजिए, खुद की एनालिसिस कीजिए। ये हर एक टारगेट, जैसे मैंने आपको बोला कि ये टारगेट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग है, और 5 मिनट्स कैंडल के ऊपर ही है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर क्लोज होती है और सेकंड कैंडल उसके ऊपर निकलती है, आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। उसके बाद जैसे इसके ऊपर निकलती है, आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। सेम यहाँ पे आपको, जैसे आप यहाँ पे कॉल बाय कर रहे थे या पुट बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पुट बाय करना है, और हर एक टारगेट अचीव होने के बाद एग्जिट कर लीजिए। सो अगर निफ्टी बाई चांस रिवर्स भी आती है उसी जोन से, या वहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाती है, या यहाँ से सपोर्ट लेके वापस नीचे जाती है, आपको आपका टारगेट मिल गया, आप वहां पे सेल कर दीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। आप ये देख लीजिए, ये टारगेट सारे आप लिख के रखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और देखिए आप अगर इसके हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं, तो आपको कुछ ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं यूज करने, ज्यादा वो स्ट्रैटेजी नहीं। ये बहुत ही सिंपल है, चार्ट ट्रेडिंग है, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, बस इतना सिंपल मैंने स्ट्रैटेजी यूज किए, और यही मैं यूज करता हूँ हमेशा, और ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है मुझे। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट
80 to 90% बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी, बहुत अच्छी। तो आप ये ट्राई करिए दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। आप आशा करता हूँ मंडे को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे।